नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका छत्तीसगढ़ का एक और बड़ा मुद्दा, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी डिबेट में। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कास्ट पॉलिटिक्स की झलक दिख चली। ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना न होने से ओबीसी में आक्रोश है और केंद्र में कांग्रेस सरकार बनी तो जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आ गई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जातिगत जनगणना वैधानिक तरीके से होनी चाहिए, एजेंसी से नहीं, जैसा कांग्रेस ने किया। एक ट्राइबल स्टेट में ओबीसी पॉलिटिक्स के क्या मायने हैं और क्यों हो रही है, इस पर खुलकर दोनों पक्षों को सुनेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन इसके पहले पूरी खबर समझने के लिए आप इस रिपोर्ट को देखें। ओबीसी पर जोर, रिझाने की होड़, ओबीसी वाला दांव जिताएगा चुनाव। छत्तीसगढ़ में ये साल चुनावी है, लिहाजा दावों के साथ दांव भी आजमाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने ओबीसी वोटर्स को लेकर बड़ा दांव खेला है। ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने ओबीसी को कुछ नहीं दिया। यदि केंद्र में कांग्रेस सरकार बनी तो जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री जी ने 27% आरक्षण जब 10% AWS को कर दिया, तो इंदिरा साहनी जो केस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, उसको तो ओवररूल कर दिया ना, तो वो 60% हो गया। तो जब इन्होंने 14 से 27 कर दिया, उसको गवर्नर क्यों लिए बैठा हुआ है? तो क्या ये ओबीसी के हक में है? भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना करना मेरा मुख्य उद्देश्य है, ताकि ओबीसी को 27% आरक्षण, 27% तो हमारा आरक्षण बनता है। ओबीसी पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, इसके लिए आंकड़ों को समझना होगा। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश की आबादी में करीब 41% यानी 1.26 करोड़ ओबीसी हैं। रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा समेत 6 जिलों में ओबीसी आबादी 50% है और 16 जिलों में ओबीसी प्रभावी भूमिका में है। यही वजह कि इस बड़े तबके को कोई भी सियासी दल नजरअंदाज नहीं कर सकता। जनगणना का विषय और यानी क्वांटिफाइबल डाटा के विषय में कई बार बात आ चुकी है। गवर्नर ने इस बारे में भी पत्र लिखा है। तो ये एक वैधानिक तरीके से होना चाहिए, ना कि किसी एजेंसी के माध्यम से, जो कांग्रेस ने किया था। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में से 22 पर फिलहाल ओबीसी वर्ग के विधायक हैं। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार और विपक्षी बीजेपी दोनों का नेतृत्व ओबीसी नेताओं के हाथों में है। जाति के समीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे बड़ा दखल ओबीसी वर्ग का है। जाहिर है, ओबीसी पर दांव खेलकर सियासी पार्टियां विधानसभा चुनाव 2023 के साथ साथ अगले साल के लोकसभा चुनाव में भी जीत तय कर लेना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो ओबीसी सबसे बड़ा वर्ग है प्रदेश में और इस सबसे बड़े वर्ग को रिझाने के लिए अगर कोई दल अपनी तरफ से कोई घोषणा करता है, कोई नई बात नहीं, लेकिन इस मुद्दे पर पक्ष के बीच में डेटा को लेकर, उनकी जातिगत जनगणना को लेकर जो एक बहस का नया एंगल, इस पर हम बातचीत करते हैं। खुलकर हम सीधे डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। नमस्कार बांदी साहब, स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ की बात में आप अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखें, बताएं कि जो कांग्रेस की तरफ से मांग रखी गई है कि बीजेपी ओबीसी विरोधी है, नंबर 1, नंबर दूसरा जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसके आंकड़े आए तो ओबीसी वर्ग को ज्यादा लाभ मिलेगा। पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी 15 साल छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधित्व किए हैं और इस 15 साल में सभी समाज का, ओबीसी का, सबका आशीर्वाद मिला, तो भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक के जनता ने उनको अवसर दिया। अब अर्थात ओबीसी के जो लोग हैं, सभी वर्ग के समाज के लोग हैं, आदिवासी सभी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपना जनमत दिया, जिसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी रहा है। सांसद में भी भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी में दिया है, लेकिन कांग्रेस को इस पर राजनीति करने की एक आदत सी हो गई है। कांग्रेस जो है हमेशा जो है इस आरक्षण के मुद्दे को एक पॉलिटिकल एंगल से दे करके लाभ लेने के लिए हमेशा प्रयासरत रही है और उसने इसीलिए क्या है, एक एजेंसी जिसकी वैधता पर प्रश्न चिन्ह करता है और क्वांटिफाइबल डाटा को प्रस्तुत करता है, छत्तीसगढ़ के आंकड़ों को। अब इसके आंकड़ों को कांग्रेस को
प्रस्तुत करना चाहिए, तो कांग्रेस इस पर मौन बैठी हुई है। उसके आंकड़े किस एजेंसी के द्वारा है उस पर मौन बैठी हुई है ना। और क्वांटिफाइबल डाटा को आधार बना करके विधानसभा में भी ये प्रस्तुत किया गया, जिसकी चर्चा डॉक्टर विनय जायसवाल भी है। इस क्वांटिफाइबल डाटा को बताए कि इस डाटा के मुताबिक किस किस समाज की कितनी जनसंख्या है, और माननीय भूपेश बघेल जी ने उसको जनसंख्या के आधार पर कितने आरक्षण देने का प्रस्ताव किया है, और है ना। और इस तरीके से वो कुल मिला करके इसको एक भ्रमित बना करके रखा है। जबकि 2012 से डॉक्टर रमन सिंह ने इसमें देखेंगे तो उनके एक न्यायालयीन प्रक्रिया को वहां पे बड़ी क्षमता के साथ, दक्षता के साथ वो न्यायालयीन प्रक्रिया को मेंटेन करके रखे हुए थे। लेकिन चूंकि वो उस पुराने आरक्षण की स्थिति को जी, चलिए आपके पॉइंट्स पर मैं उत्तर लेता हूं डॉक्टर बांदी। डॉक्टर विनय जायसवाल जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ ही गए हैं और आपकी बातों को सुन भी रहे हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ओबीसी के डेटा की बात रखी गई, एक जातिगत जनगणना और उसके न होने से नुकसान की बात रखी गई, तो इस पर पूर्व सीएम ने भी कहा, रमन सिंह जी ने, और यहां पर डॉक्टर बांदी भी कह रहे हैं कि आप नियम प्रक्रिया के तहत जो एक पूरा क्रम बना हुआ है, एक पूरा ढांचा बना, उसके तहत डेटा जुटाएं, ना कि एक एजेंसी के द्वारा, क्योंकि अगर एजेंसी के द्वारा होगा तो नतीजा आज प्रदेश के सामने है। देखिए पुनीत जी, जब भी ओबीसी की, आदिवासियों की या अनुसूचित जाति की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा जो है वो उजागर हो जाता है। और हमेशा ये जो पार्टी है अपने आप को जो संभ्रांत पार्टी बोलती है भारतीय जनता पार्टी, जब बात पिछड़ों की आती है या अनुसूचित जाति और जनजाति की आती है तो ये अपनी सिंबॉलिक राजनीति करते हैं। सिंबल के रूप में ये जो देश के बड़े पद हैं उसमें उनकी नियुक्ति कराएंगे और सिंबॉलिक रूप से कभी चुनाव प्रचार में कहीं आएंगे तो अपने आप को ओबीसी का बताएंगे। लेकिन इनकी जो मंशा है वो पिछड़ा वर्ग के लिए बिल्कुल नहीं है पुनीत जी, ये बात मैं बोलना चाहता हूं। अभी गांधी जी क्वांटिफाइबल डाटा की बात कर रहे थे, मैं केवल और केवल ये जानना चाहता हूं कि जब सदन में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का, 33% आदिवासियों को आरक्षण देने का, ट्राइबल को आरक्षण देने का विधेयक पास हुआ, तो उस समय क्या ये इनके आंखों में पट्टी बन गई थी क्या जब इन्होंने सर्वसम्मति से उसको पास किया? और विधेयक के पास होने के बाद तमाम तरीके की ये बात कर रहे हैं, उसके पहले ये क्वांटिफाइबल डाटा की बात क्यों नहीं की है? क्यों उस विधेयक पे इन्होंने अपनी सहमति जताई? और सहमति जताने के बाद में किस तरह से राज्यपाल जैसे पद का दुरुपयोग करते हुए जो कठपुतली की तरह केंद्र सरकार की काम कर रही है, किसी भी सर्वसम्मति से विधेयक जो पास हुआ है उसको इतने दिनों तक रोक लेना, एक जो संविधान ने छोटी सी गली बनाई है राज्यपाल के लिए, उसको आपने राजभवन का रास्ता बना दिया और इतने अनिश्चित काल के लिए उस विधेयक को रोकने का जो काम किया है, ये सीधे सीधे ये दर्शाता है कि किस तरह से जो अन्य पिछड़ा वर्ग है इसके ये विरोधी लोग हैं। आज अगर कांग्रेस इस बात को कह रही, चलिए आपने जो बात रखी है मैं उस पर उत्तर ले लेता हूं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी, केंद्र सरकार पर कांग्रेस का खास तौर के ऊपर सीधा सीधा आरोप था कि ये ओबीसी वर्ग की विरोधी है, अगर ये विरोध नहीं करते, अगर ये ढंग से अधिकार देते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। पुनीत जी, कौन सी स्थिति नहीं बनती? किसको भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी का अधिकार नहीं दिया है? ये तो कहीं जीवन भर ओबीसी के लिए आयोग नहीं बना सके कांग्रेस के लोगों ने, ये क्या बातचीत करेंगे? और ये जो लोग हैं विनय जी, कितनी असत्य बातें, झूठ बातें, गुमराह करने वाली कांग्रेस की जो नियत है, जो भ्रम पैदा करने वाली बात है। विधानसभा के सदस्य हैं माननीय डॉक्टर विनय जायसवाल जी, क्वांटिफाइबल डाटा को हमने कई बार बोला जिसके आधार पर संशोधन विधेयक लाया गया। हम तो पूछते थे ये क्वांटिफाइबल डाटा जो है विधानसभा के अंदर की प्रॉपर्टी है पुनीत भाई,
बताए ना, ये प्रस्तुत करे कि क्वांटिफाइबल डाटा को जिसके आधार पर संशोधन विधेयक लेके आरक्षण का लेके आ रहे हैं वो कहां है, प्रस्तुत तो करे। क्यों गोलमाल करते हैं, क्यों झूठ भ्रमित करके रखते हो। हमने तो कहा है कि जो आरक्षण देने के लिए सहमति दे, आज भी हम सहमति व्यक्त करते हैं, लेकिन आपने आधार बनाया था क्वांटिफाइबल डाटा के आधार पर हम संशोधन विधेयक लेके आते हैं। आप इस विधेयक को लाने के बजाय आपने उसको प्रस्तुत क्यों नहीं किया, क्यों गोलमाल बातें किया। आप तो जयसवाल जी उत्तर देंगे। आधार ही भ्रामक है, जल्दबाजी में डाला जाता है, नियमों को ताक में रखा है। अभी तक के आप तो बोल रहे हैं, अब तो पूछ लीजिए पाठक जी कि ये क्वांटिफाइबल डाटा का जो आंकड़ों के लेके आए हैं वो कहां है, पूछ लीजिए। अरे इनका काम है, राज्यपाल महोदय माननीय हमारे महामहिम राज्यपाल जी का काम है कि जो विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ है, अगर उसको उनको अगर ऐसी कोई बात है, उसमें अगर ऐसी कोई कमी लग रही है तो दोबारा वो विधानसभा को भेजे, और अगर नहीं भेज सकते हैं तो उसको इतने लंबे समय तक रखने डॉक्टर जयसवाल, आज बात डेटा पर उठी है। वो बार बार डेटा और डेटा कैसे कलेक्ट किया गया उसको पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट बनाने, वो कहां से आया और क्या डेटा है उसे सामने रखने की बात बार बार पूछ रहे हैं। वही तो प्रश्न उठा है पुनीत जी। आज तो कांग्रेस की मांग कर रही है ना कि जो केंद्र के जो सेंसस है वो जातिगत जनगणना के आधार पे होना चाहिए। 27% क्या, इससे ज्यादा आरक्षण जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के। डॉक्टर बांदी, आप इस बात से सहमत हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बीजेपी इस बात से सहमत है उसके डेटा होने चाहिए, क्योंकि जब आपको उसी आधार पर सारी प्रक्रिया करनी है आरक्षण की तो एक ट्रांसपेरेंट डेटा हो और वो राज्यों का नहीं हो, पूरा कंसोलिडेट डेटा हो। पुनीत जी, राज्य का आरक्षण यहां के जनसंख्या पे आधारित होता है। केंद्र का आंकड़े रहते हैं, केंद्र पे एजेंसियों रहती है, केंद्र सेटअप पर होता है। सीधा जवाब दीजिए कि केंद्र सरकार को जो सेंसस है वो जाति गणना के आधार पर आरक्षण देना, जो संशोधन लाया गया था वो क्वांटिफाइबल डाटा झूठ बोला गया और इस झूठी तथ्यों के साथ राज्य भवन को भेजा गया, राज्य भवन को भेजा, जो राज्य भवन को भेजा गया इसी पर तो प्रश्न चिन्ह हो रहा है। इसीलिए तो प्रश्न उठाया गया, इसीलिए तो प्रश्न उठाया गया कि आप तथ्यों और प्रमाणों के साथ भेजिए। जिन विधानसभा में टेक्निकल बातों को उठाया गया है कृपया उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस ने नहीं, लेकिन एक ही सीधा सवाल जो आज जो सीधा सवाल ओबीसी वर्ग की तरफ से नेता आए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता, वो जो सवाल उठा रहे हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जनगणना में जातिगत डेटा होना चाहिए, उसे जुटाना चाहिए। आप उस मांग से सहमत हैं, असहमत हैं, या मांग को गलत ठहराते हैं? इस पर कोई एक सीधी उत्तर आना चाहिए बीजेपी का। पुनीत जी एक लाइन में उत्तर दे कि देश में मैं सीधी बात करता हूं। हमने कहा नियमों को रख करके, प्रक्रियाओं को ध्यान में रख करके निश्चित तौर पर होना चाहिए, जातिगत होना चाहिए। कांग्रेस में किसी अनुसूचित जाति को इतने चुनाव के समय बरगला करके, भ्रमित करके अनुसूचित जाति के लोगों को, सतनामी समाज को हमारी सरकार आने दो 16% आरक्षण देंगे। आज उनके अधिकारियों जातिगत जनगणना और उसका डेटा, जातिगत ये क्या केंद्र की तरफ से नहीं आएगा? होना चाहिए। वो मांग का समर्थन करते हैं डॉक्टर विनय जायसवाल। राज्य सरकार को भी चाहिए कि वो क्वांटिफाइबल डाटा है, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप क्वांटिफाइबल डेटा और एक प्रोसेस के तहत डेटा लाएं सामने। अब आप इस पर उत्तर डाटा को कर रहे हैं उसको, जो राज्य सरकार में अनुसूचित सभी वर्गों को, ओबीसी को देना है, हमें सामान्य वर्गों को भी देना है। डॉक्टर जायसवाल। पुनीत जी, ये बौखलाहट बोल रही है मानी जी, बौखला है, और पार्टी का जो लाइन, जो एजेंडा है उससे भाग गए हैं। अभी अपने बातों का खंडन करेंगे अगर मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं। कांग्रेस पार्टी बोल रही है, आज जो विषय है आपका, कि देश का जो सेंसस है वो जातिगत होना चाहिए, जो जनगणना है वो जाति के आधार पर होना चाहिए, जिससे देश को ये पता चल सके कि देश में हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने लोग रहते हैं, और 27% क्या, उससे ज्यादा आरक्षण के हकदार जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये पिछड़ा वर्ग हो, हमारे ट्राइबल के लोग हो, हमारे
अनुसूचित जाति के चलिए लोग अब आपको उनको केवल डॉक्टर जायसवाल वो भी इस मांग का समर्थन करते हैं, लेकिन अब जरा थोड़ा पूरा खालिस चुनावी या पॉलिटिकल सवाल, क्या ये अब की बार आपको नुकसान देगा, क्योंकि प्रदेश में फिलहाल सरकार में आप हैं, और नहीं देगा तो कैसे नहीं देगा, क्या आप जनता को बताना चाहते हैं? इनकी ये तो क्वांटिफाइबल डाटा को यहाँ पे आंकड़े प्रस्तुत करें ना, ये जिस तरह से क्वांटिफाइबल डाटा को प्रस्तुत करें, क्यों छुपा के रखे हुए, क्यों भ्रमित करके रखे हुए? उसकी जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाया राज्यपाल में, उसको पूरा प्रदेश देखा है। आज के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के या हमारे ट्राइबल भाइयों के लिए आरक्षण की बात नहीं करते, आप देखिएगा इनके सारे। तो बांदी जी, बीजेपी के एक नेता और जनप्रतिनिधि नाते आप भी ये मांग का समर्थन करते हैं ना, आप भी बोलेंगे ना कि राष्ट्रीय स्तर पर एक जनगणना ऐसी हो जिसमें जातिगत डेटा मिले, एक ट्रांसपेरेंट डेटा मिले, वो प्रक्रिया जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जाती है उससे एक डेटा मिले, ताकि किसी में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये आप इस मांग का समर्थन करते हैं, आगे कहेंगे ये बात? मैं वैधानिक तरीके से करता हूं, लेकिन कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को भ्रम और छत्तीसगढ़ में राजनीति बंद करे। छत्तीसगढ़ की जो जनगणना है, क्वांटिफाइबल डाटा प्रस्तुत है, वो प्रस्तुत करे। उसी को जनगणना तो राष्ट्रीय स्तर पर ही क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों क्वांटिफाइबल डाटा पर झूठ क्यों बोलते हैं? नहीं, राज्य स्तर पर फिर क्वांटिफाइबल डाटा क्या है बताइए पुनीत जी, आप ही बता दीजिए। क्वांटिफाइबल डाटा जिस जो आंकड़े जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था, जिनके आधार पर बार-बार घूम फिर कर बात उसी डेटा पर आ रही है, कहां से लाए, कैसे लाए, वो क्या है? शंका है पुनीत जी, मेरा कहना ये है, अरे जब डेटा ये है केंद्र सरकार का होता है, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन वाली बात होगी तो ये क्यों तय कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों तय कर रहे हैं? हम जवाब देंगे ना, हम हाई कोर्ट में जवाब देंगे, सुप्रीम कोर्ट में जवाब देंगे, सारे चीज हमारे पास है। लेकिन अभी जो एक विधेयक बना है, जो आरक्षण का विषय है, हमारे आदिवासी भाइयों का विषय है, 50% से ज्यादा जो जनसंख्या है वो हमारे पिछड़ा वर्ग की है। इसके बाद ये इस तरह से राज्यपाल को, चलिए बात बार दोहरा के वहीं उसी मोड़ के ऊपर पहुंच रही। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी, क्या चुनाव में ओबीसी वर्ग आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा जो कांग्रेस ने आज पूछा है? क्या इसका कोई आपको हानि, कोई नुकसान नहीं दिखता है? पुनीत जी, मैंने कहा कि कांग्रेस का साफ साफ शब्द था, हम क्वांटिफाइबल डाटा के आधार पर एकदम 100%, अगर उससे झूठ बोलते हो तो बोले। अब ये झूठ छत्तीसगढ़ के जनता से, ओबीसी के लोगों के साथ ये कांग्रेस के लोग रच रहे हैं। ये वो टेक्निकल बातें जिसके कारण बात पेच फंसी हुई है, उसको प्रस्तुत क्यों नहीं करते ये लोग? क्यों नहीं, आधे अधूरे क्यों करते? चलिए, एक सवाल उठाया गया, मैं वापस फाइनल जवाब आपका भी चाहता हूं डॉक्टर विनय जायसवाल जी। 20 सेकंड आपके पास भी, आप बताएं, ये नुकसान कांग्रेस को नहीं उठाना पड़ेगा, प्रदेश में वर्गों के गुस्से को नहीं झेलना पड़ेगा? पुनीत जी, संविधान ने राज्यपाल को ये अधिकार दिए हैं क्या कि किसी भी विधेयक के ऊपर में, किसी भी राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के ऊपर में वो उनसे कोई जवाब तलब करे? वो या तो उसको वापस कर सकती है या तो वो राष्ट्रपति को भेज सकती है। लेकिन वो देखिए, पूरा का पूरा जिस प्रकार से राज्यपाल जैसे पद का दुरुपयोग करते हुए आप उनको हाईकोर्ट के माननीय न्यायालय। खैर, वैसे इस सवाल को जो आपने उठाया डॉक्टर जायसवाल, इस सवाल पर भी हम डिबेट कर चुके हैं। संभवतः इसमें आप स्वयं भी उपस्थित थे, इसमें एक्सपर्ट भी थे, और उन्होंने भी कहा था कि वे राजभवन की तरफ अगर आपका इशारा है तो वो कोई समय सीमा अवधि इसकी तय नहीं है। लेकिन फिलहाल जिस डेटा की बात की जा रही है उसे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जनगणना में जातिगत आधार के ऊपर जुटाया जाए, या जिस तरह से राज्य सरकार ने जुटाया उसे सार्वजनिक किया जाए, ताकि एक व्यवस्था बन सके, ताकि वो उत्तर मिल सके जो विपक्ष खड़ा कर रहा है। जवाब आप दोनों की जनता के बीच में, जनता ने सुने हैं, वो बेहतर डिसाइड करेंगे कौन सही बोल रहा है। नमस्कार।